पता भी नहीं है, इसलिए चैंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको ढूंढना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं शियाओ भी यही सेम बात कह रही थी कि उसे भी इंपीरियल स्वॉर्ड ढूंढनी है और उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। वैसे अभी हमें उसके पेरेंट्स के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिलती है, शायद ये हमें आगे जाकर पता चले। इसके बाद अब वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर मास्टर यू उतरते हैं और तभी वो पूरी जगह बहुत तेजी से हिलने लगती है। इससे मास्टर यू बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और अब वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी बहुत शॉक थे और अभी वो दूसरे मास्टर कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। और इसके बाद अब मास्टर यू अपनी डिवाइन इन्फॉर्मेशन मिरर के अंदर देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अब उन्हें कई सारे लोग उनकी लोटस वैली की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। वैसे ये बहुत सारे थे और इसमें अब एक मास्टर को देखकर मास्टर यू कहते हैं कि ये तो डिमन गेट का जनरल है, इसका मतलब वो सभी लोग डिमन क्लेन के लोग हैं। और अब मास्टर यू सभी को बताते हैं कि मैंने सुना है कि डिमन जनरल ह्यूमन इमॉर्टल रिलम के जितने ताकतवर है। इसके बाद अब वो दूसरे मास्टर भी कहते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जब इसने एक और वैली को पूरी तरीके से अटैक करके खत्म कर दिया था और अब ये हमारी लोटस वैली की तरफ बढ़ रहा है। मुझे डर है कि ये यहाँ पर हमला करने के लिए ही आया होगा, हमें किसी तरह से इनको रोकना होगा। हम देखते हैं कि वो लोग अभी वैली के पास पहुँचने वाले हैं। अब वो दूसरे मास्टर यू से कहते हैं कि वो जरूर ही यहाँ पर शियाओ को लेने आए होंगे क्योंकि शियाओ ही हमारा रियल ट्रेजर है। मगर इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमारी हेल्प कर पाए, इसलिए हम उसे भी इस बीच में नहीं ला सकते। अब इसके बाद वो उस खास फॉर्मेशन पर काम करने वाले थे जो कि उनकी जगह को बचा सके, क्योंकि अभी वो यहाँ पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ये जानते हैं कि अभी वो लोगों को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उनसे ना लड़ने में ही समझदारी है। इसके बाद अब फॉर्मेशन बैरियर को बनाने का प्लान चालू होता है। हम देखते हैं कि जो ग्रीन लोटस थे वो एक खास एनर्जी से बने हुए थे और इसीलिए इस वैली का नाम ग्रीन लोटस वैली पड़ा है। अब वो सभी लोटस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और इसके बाद मास्टर यू और वो दूसरे मास्टर भी अपनी पोजीशन में ले लेते हैं। साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले और अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करते रहें जिससे कि वो एनर्जी उनके काम आ सके। अब सभी उनकी बात मानकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद मास्टर यू उस खास स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक से हम देखते हैं कि वो ग्रीन लोटस की एनर्जी आपस में डिवाइड होकर एक लेयर बना रही थी जो कि एक बैरियर का काम करती है और हम देखते हैं कि उस जगह के पास एक बैरियर बन चुका था और ऐसा ही सेम बैरियर उस पूरी वैली के आसपास भी बनने लगा था। वैसे अब हम देखते हैं कि वो डिमन क्लेन के लोग अभी इन पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी उसी टाइम पर वो बैरियर बन जाता है और इसी कारण से उन डिमन क्लेन वालों के लिए वो अटैक यहाँ आने से पहले ही रुक जाते हैं। अब उस डिमन गैंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी जोर जोर से हंस रही थी और वो कह रही थी कि ये लोग तो स्पेल का यूज कर रहे हैं मगर ये नहीं जानते हैं कि हम इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब वो डिमन जनरल अपने सर को टच करके एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें हमें साफ साफ उस जगह का हाल दिख रहा था जहाँ पर मास्टर यू और बाकी सभी लोग उस बैरियर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर वो डिमन गर्ल इस पोर्टल में देखते हुए कह रही थी कि इतने सालों में ये लड़की सच में बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिमन जनरल आप इतने दूर से सिर्फ यहाँ इसी के लिए आए हो क्योंकि ये तो सन ऑफ डेस्टिनी भी नहीं है। अब तभी डिमन क्लेन का एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये तो एक लड़की है इसलिए ये सन ऑफ डेस्टिनी नहीं हो सकती, मगर हम इसके पेरेंट्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। अब वो डिमन गर्ल कहती है कि जनरल आप तो अभी ऑर्डर देकर इस लड़की को पकड़वा लीजिए। अब इसके बाद वो डिमन जनरल भी कहता है कि हाँ इसे हम अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे और फिर अब वो सबको ऑर्डर देता है कि शियाओ के अलावा रास्ते में जो कोई भी आए तो तुम उसे खत्म कर सकते हो, मुझे बस शियाओ जिंदा चाहिए। अब इतना कहने के बाद वो अपने उस बर्ड के साथ उस बैरियर पर अटैक करता है। इस अटैक में हम कई सारे स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि बिल्कुल मेटियोर की तरह उस बैरियर पर गिर रहे थे और साथ ही वो डिमन भी अपने बर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर यहाँ पर मास्टर यू पहले से तैयार थे। दरअसल उन्होंने पहले से इसकी प्लानिंग कर ली थी। अब हम देखते हैं कि उस जगह से कई सारे एनर्जीज के बने हुए लोटस निकलकर बाहर आ रहे थे और ये यहाँ आकर उन मेटियोर्स से टकरा रहे थे जिसकी वजह से वो मेटियोर्स वहाँ डिस्ट्रॉय होते ही जा रहे थे और इसकी एक भी तलवार अभी उस बैरियर पर नहीं लग रही थी। लेकिन इसके बाद वो डिमन जनरल अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं और इसकी टेक्निक की वजह से उस बैरियर में इतना तेज ब्लास्ट होता है कि उसमें कई सारी लाइनें पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा था। वैसे मास्टर यू तभी उस बैरियर पर अंदर से एनर्जी डाली जा रही थी और इसी कारण से वो अभी तक टूटा नहीं था, लेकिन अब वो बर्ड फिर से उसके ऊपर हमला करती है और इसके बाद वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे अभी एक बैरियर यहाँ इनके पास भी बना था क्योंकि इन्होंने 2 बैरियर बना लिए थे। इसके बाद अब वो बर्ड और कई सारे डिमन सोल्जर्स यहाँ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ देखकर चेंग पूछता है कि मास्टर आखिर ये क्या है, तो इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये बर्ड एक डिमन है जो कि बहुत खतरनाक होती है।
अब हम देखते हैं कि वो बर्ड अभी इस बैरियर की तरफ बढ़ने लगी थी और यहाँ पर आकर वो इस बैरियर पर भी हमला कर रही थी और इसे सिर्फ मास्टर यू ही संभाले हुए थे, इसलिए अब वो फिर से उस पर एनर्जी डालकर इस बैरियर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस बर्ड की पावर बहुत ज्यादा थी, मगर अब इसके बाद वो बर्ड रुक जाती है और फिर अब वो बर्ड फेदर स्विंग अटैक का यूज करती है। इस अटैक में उस बर्ड के पंख बहुत तेजी से उस बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे। अब मास्टर यू भी उस बैरियर पर एनर्जी डालना छोड़ देते हैं और एक खास फॉर्मेशन बनाते हैं। ये फॉर्मेशन उन सारे पंखों को रोक रहा था, मगर अब मास्टर यू भी थकने लगे थे। यहाँ पर वो बाकी सभी स्टूडेंट्स अंदर बहुत शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी चैंग कहता है कि ये पहले हमारे वैली गए बैरियर पर अटैक कर रहे थे और अब ये यहाँ पे आ गए। अब हमें कुछ न कुछ तो करना होगा और इसके